हे गाइस, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। तो इन ह्यूमन बीइंग्स दो तरह के सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कह सकते हैं जो आपको एट बर्थ टाइम, जब आप पैदा होते हैं तभी से आपके बॉडी में होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेल की बात करें या बॉयज़ की, उनके बॉडी में ऑलरेडी पेनिस एंड टेस्टिस बाय बर्थ से होता है, ठीक है। और अगर फीमेल में बात करें तो वेजाइना एंड ओवरीज, जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उनकी बॉडी में वेजाइना और ओवरीज ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये प्राइमरी कहलाते हैं, जो आपको बाय बर्थ मिले होते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग प्री प्यूबेसेंट थ्रू पोस्ट प्यूबेसेंट फेजेस। अब यहाँ पर प्यूबेसेंट आपको एक नया वर्ड दिख रहा है, तो प्यूबेसेंट वर्ड का मीनिंग होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, प्यूबेसेंट, है ना। इसका मतलब होता है प्यूबर्टी। अब अगर प्री वर्ड लगा है इट मीन्स कि प्रीसीडिंग प्यूबर्टी, जब आपकी प्यूबर्टी वाली जो स्टेज है वो स्टार्ट हुई है या उसके जस्ट स्टार्ट होने से पहले। और पोस्ट प्यूबेसेंट क्या है? पीरियड फॉलोइंग प्यूबर्टी, जब आप प्यूबर्टी से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो इमर्ज होते हैं ड्यूरिंग प्री प्यूबेसेंट, प्यूबर्टी स्टार्ट होने से जस्ट पहले या फिर जस्ट उसके साथ साथ, थ्रू पोस्ट प्यूबेसेंट फेजेस, और जब आपका प्यूबर्टी टाइम चल रहा होता है, जब आप सेक्सुअली मैच्योर हो रहते हैं, तब जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, जो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल इन फीमेल्स ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट, ओके। सो नेक्स्ट है कुछ टर्म्स जो आपको इस चैप्टर में बार बार रिपीटेड मिलेंगे पढ़ने के लिए, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। की पॉइंट्स। एडोलसेंस। सो व्हाट इज एडोलसेंस? आप कह सकते हैं द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 11 to 19 ईयर्स when body undergoes several changes leading to reproductive maturity is called adolescence। आपकी 11 to 19 ईयर के बीच की जो एज होती है, जब आप फुली, ना ही आप चाइल्ड रह जाते हैं और ना ही फुली एडल्ट होते हैं, यानी कि ये मिडिल एज 11 to 19, है ना। मिडिल एज में जब आप सेक्सुअली मैच्योर हो रहे होते हैं, उस पीरियड को कहा जाता है एडोलसेंस। जैसे आप देख सकते हैं ये एक बॉय है और एडोलसेंस पीरियड क्या है? इस दोनों के बीच की ट्रांजिशन स्टेट है। ये एक फुली एडल्ट मैच्योर व्यक्ति है और ये एक बॉय है, ठीक है। तो एडोलसेंस क्या है? इस बॉय और इस एडल्ट के बीच की स्टेज है, जब आप ना ही पूरी तरह से छोटे बच्चे रह जाते हैं और ना ही पूरी तरह से फुल्ली मैच्योर मैन बन जा पाते हैं, ठीक है। तो ये 11 to 19 की जो एज है यही कहलाती है एडोलसेंस एज। इसे ही टीन एज भी कहा जाता है। टीन एज, टीन एज कहने का मतलब क्या है? ये मेनली माना जाता है कि एनसीईआरटी आपकी कहती है कि 13 से स्टार्ट होता है ना। तो 13 जैसे आप लिखेंगे तो 13 to 19 के बीच की एज मानी जाती है। तो 13, 14, 15, अगर आप नोटिस करेंगे फिर लास्ट है 19। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हर एक वर्ड के लास्ट में 3 वर्ड आ रहा है ना। एंड पे 3 वर्ड आ रहा है, तो इसको ओवरऑल कहा जाता है क्या? यहाँ मैं इसको मार्क कर रही हूँ, 3, है ना। तो इसको इसीलिए कहा जाता है टीन एज, मतलब वो एज ग्रुप जिसके लास्ट में आपके सफिक्स के रूप में टीन वर्ड रिपीट हो रहा है। जैसे आप 16, 17, 18, 19 सभी लिखते हैं तो लास्ट में साउंड होता है टीन,
है ना, इसलिए एडोलसेंस को टीनेज भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी को डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस, जब आपकी 11 to 19 या फिर 13 to 19 की एज ग्रुप चल रही होती है, तब उस टाइम पे आपकी बॉडी में सेवरल चेंजेस हो रहे होते हैं जो आपको रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल बनाते हैं। दीज चेंजेस आर बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। ये जो चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे होते हैं, ये साइन होते हैं कि आप सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं। सो व्हाट इज प्यूबर्टी? यू कैन से प्यूबर्टी इज ए स्टेज ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। अभी मैंने डिस्कस किया था ना कि ना आप फुली बच्चे रह जाते हैं और ना ही आप पूरी तरह से मैच्योर हो पाते हैं एडल्ट की तरह। ये आपके बीच की ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। ओके, इस टाइम पे आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसके कारण आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इसको। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। तो फर्स्ट कैरेक्टर है वाइडनिंग ऑफ हिप बोन्स। जो इनकी हिप बोन होती है वो क्या होती है? वाइड होती है। क्यों? जैसे देखिए, ये यहाँ पर इधर से एज लिखा हुआ है, इधर ग्राफ में ये एज है और इधर हाइट मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये एज है 6 की, 6 ईयर में एक फीमेल चाइल्ड की एज ये है। फिर 10 ईयर में धीरे धीरे इसकी हाइट भी इधर देखिए ग्रोथ हो रही है और इधर एज बढ़ रही है। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो इसकी हाइट में क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं। हाइट कंटिन्यूस क्या हो रही है? इम्प्रूव हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ता हुआ ग्राफ दिख रहा है। ये है फिर आपके 18 ईयर में और ये है फिर 25 ईयर्स में। तो आप देख सकते हैं जब 6 ईयर की ये चाइल्ड है और ये 25 ईयर की विमेन है, इसके बीच में चेंजेस आपको दिख रहा है। इसका जो ये हिप वाला पोर्शन है क्या हो रहा है? वाइड हो रहा है। वाइडनिंग ऑफ हिप बोन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो फीमेल में ओवरी है ना, और यूट्रस है, ये जो पोर्शन है हिप बोन को ये वाइड करके ये आपको कैपेबल बनाता है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो आप बेबी को कैरी कर सकते हैं, आपका यूट्रस उसको होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये अपने अंदर ऐसे चेंजेस करते हैं ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो उसको इजिली प्लेस किया जा सके यूट्रस में। नेक्स्ट है हेयर्स एंड आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। जो आर्मपिट होगा और प्यूबिक रीजन होगा, जो आपके पर्सनल जेनिटल पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सीक्रेशंस ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। बहुत ज़्यादा ऑयली आपकी स्किन होती है जिसके कारण आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इस बच्ची को पिंपल्स आ रहे हैं गाल पे। ठीक है, तो ये सीबेसियस ग्लैंड के सीक्रेशन के कारण होता है। ये मोस्टली आपके एडोलसेंस और प्यूबर्टी में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होने लगता है फीमेल्स में। नेक्स्ट है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन एक साइन होता है कि आपकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो चुकी है फुल्ली, है ना। तो ये सारे साइंस है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के फीमेल के। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। तो फर्स्ट है वाइड शोल्डर्स। जो बॉयज़ होते हैं उनके जो कंधे होते हैं वो चौड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे देखिए ये एक बच्चे का एज 9 में शोल्डर की ये ब्रेड्थ है इसकी। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ रही है यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ में क्या हो रहा है? इनलार्ज हो रही है, ब्रॉड हो रही है ना। ये एज 19 की फोटो है और ये है एज 9 की। तो एज के साथ साथ क्या हो रहा है? इनके शोल्डर्स वाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट है हेयर्स एंड आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। ये कैरेक्टर्स मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन है। आर्मपिट में और उनके प्यूबिक रीजन में हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। मसल्स बिल्ड अप इन नेक, आर्म एंड लेग्स। जो उनके लेग होते हैं, आर्म होते हैं, नेक होते हैं, यहाँ पर मसल्स की ग्रोथ होना थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स। ये मेन कैरेक्टर आपने नोटिस किया होगा अगर आप जैसे 9th 10th में जिन बच्चों के साथ आप 6-7 क्लास में पढ़ रहे थे और अभी आप 9th 10th में हैं उनके साथ, तो आपने देखा होगा उनकी आवाज में क्या होता है? हैवीनेस होता है। या आप खुद भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी आवाज में पिछले के कंपेयर में हैवीनेस देखा होगा। जो उनका एडम्स एप्पल है वो क्या होता है? आउटग्रोथ ऐसे निकल आती है बाहर की तरफ और थोड़ा सा आवाज में भारीपन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीक्रेशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। ये भी
मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन है। सीबेसियस ग्लैंड के सिक्रीशन के कारण हो सकता है कि चेहरे पर दाने वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर दाढ़ी मूछ आने लगती है, बियर्ड आने लगती है, ठीक है। बॉयज़ को आप देख सकते हैं एज 9 में इसके फेस पे बिल्कुल क्लियर है फेस। ये मैंने पिंपल्स बना दिए हैं, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। और जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एज 19 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इनके फेस पर हेयर आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो सेक्सुअल मैच्योरिटी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के साइन है, हर एक बच्चे में हर सेम नहीं होता है। हर एक का इंडिविजुअल जो ग्रोथ है वो अलग अलग हो सकता है, किसी में जल्दी हो सकता है और किसी में थोड़े लेट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हर एक, अगर बुक में लिखा है कि 13 की एज में स्टार्ट होना है और किसी को नहीं स्टार्ट हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। सबका डेवलपमेंट जो है वो उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके हाइट का ग्रो करना। आप देख सकते हैं ये एक बच्चा है ना, इसकी एज कम है और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ रही है तो एज के साथ साथ इनकी हाइट भी क्या हो रही है, रैपिड इंक्रीज इन हाइट। तो ये भी क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल के सिम्टम्स है। नेक्स्ट इज, आपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पढ़ लिए। एक मेन जो कैरेक्टर है इस टाइम पीरियड का, वो है आप सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं। इट मीन्स कि आपके पास स्पर्म सेल्स क्या हो रही हैं, और मेल में एंड ओवम सेल फीमेल में ये डेवलप होना स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा स्पर्म सेल एंड ओवम सेल को। मेनली इन्हें हम जर्म सेल कहते हैं या फिर इन्हें ही हम सेक्स सेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो मेल में पाई जाती है स्पर्म सेल। स्पर्म का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका ये स्ट्रक्चर जो है, ये नुकीला भाग, इस भाग को कहते हैं हम एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, ये यहाँ पे इट कंटेन्स एंजाइम्स, यहाँ भरे होते हैं एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, जब इसको ओवम मिलता है, ठीक है, तो ओवम को क्या करता है, फ्यूज करने में हेल्प करता है। ये एंजाइम रिलीज करते हैं जिससे ओवम की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाए और इसका जो न्यूक्लियस है ना, वो फ्यूज हो जाए जा करके ये ओवम के न्यूक्लियस से। नेक्स्ट है इसका मिड पार्ट, और ये पार्ट कहलाता है इसका टेल। टेल हेल्प करती है इसको लोकोमोशन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए, ताकि ये स्पर्म को ढूंढता हुआ ओवम के पास तक पहुंच सके। नेक्स्ट है ओवम सेल। एक बात और इसके बारे में बता दूं, स्पर्म सेल भी क्या होती है, यूनिसेल्युलर सिंगल सेल होती है, लाइक अमीबा। ओवम भी होती है एक यूनिसेल्युलर सेल, बोथ आर यूनिसेल्युलर सेल। नाउ डिस्कस करते हैं ओवम सेल को। ओवम सेल कहाँ पाई जाएगी, ये फीमेल की ओवरी से रिलीज होती है, फीमेल में, ठीक है। तो स्पर्म एंड ओवम दोनों ही जर्म सेल्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, ठीक है। स्पर्म सेल होती है आपके मेल में टेस्टिस प्रोड्यूस करता है एंड फीमेल में ओवम ओवरी प्रोड्यूस करती है, ओके। इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। मेनली इसका हो गया एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपको पिंक पार्ट दिख रहा है, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म, ओके। न्यूक्लियस के अंदर होगा न्यूक्लियोलस और इसका अपना माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो इसको एनर्जी जनरेट करता है इसके फंक्शनिंग के लिए। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा की कई सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आपके 10th में कोई बहुत ज़्यादा खास रोल नहीं है, तो आप बस इसके बारे में इतना ही समझिए कि ये एक नॉर्मल यूनिसेलुलर सेल है। बेसिक पार्ट इनमें साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जब स्पर्म इस पर अटैक करता है तो ये अपने एंजाइम्स कंटेन करता है जो एक्रोसोम में यहाँ रिलीज करता है, ये इसकी सेल को, मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा को ब्रेक करते हुए इसके न्यूक्लियस के पास पहुँचते हैं और स्पर्म का न्यूक्लियस एंड ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज होता है और एक सेल फॉर्म करता है जिसे आप बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट क्या है, जाइगोट स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जो न्यू सेल बनती है उसे हम जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट फर्दर डेवलप होकर के बनाता है आपका एम्ब्रियो। सो इस स्पर्म एंड ओवम के रिलीज होने के लिए आपकी बॉडी पार्ट्स में स्पेशल बॉडी पार्ट में ऑर्गन्स दिए गए हैं, है ना। जिन्हें आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।